जय हिंद दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल की। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इसका इतिहास कैसा रहा है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, सभी प्रकार का जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में भारत का जो वर्णन है सरकारी या ऐतिहासिक दस्तावेज में किस प्रकार से और कैसे हुआ है। प्राचीन काल में हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप है, इसलिए बहुत सारे देश इसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहला इसका जो नामकरण हमको मिलता है वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष देखने को मिलता है और भारत का वर्णन मिलता है। लेकिन इसका जो सबसे उत्तम जो संदर्भ मुझे मिलता है वो वायु पुराण में मिलता है। जी हाँ, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख वहाँ पर मिला है, जिसके नाम पर इस संपूर्ण भूभाग को भरत के नाम अर्थात भारत के नाम से जाना जाता है। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग था। यहाँ पर आर्य लोग आकर यहाँ निवास स्थान था, आर्य लोग यहाँ पर रहते थे, इसलिए हमारे देश को आर्यवर्त भी कहा जाता है या आर्यावर्त भी कहा जाता है। मध्यकालीन के इतिहासकार जो लेखक है फारसी और अरबी में, इन्होंने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान कहा है। जी हाँ, हिंद या हिंदुस्तान कहा है, क्योंकि अरबी और फारसी लोग स को ह बोलते हैं, इसलिए सिंध और सिंधुस्तान को वो हिंद या हिंदुस्तान कहते थे, जिसकी वजह से आज हम अपने देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। और जो इंग्लिश वर्ड है इंडिया, इंडिया का जो वर्णन हमको मिलता है वो यूनानी शब्द इंडोई से लिया गया है और इंडोई से बना है हमारा देश इंडिया। तो ये एक यूनानी शब्द है इंडिया और इसका हम वर्णन भी अपने लिए करते हैं। आज हम भारत या इंडिया दोनों सम्मिलित रूप से प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में भी वर्णित है। चलिए अब हम भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत हमारा विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है और इसका उत्तर से दक्षिणी अधिकतम विस्तार 3,214 किलोमीटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और इसका जो ग्राफिकल लोकेशन है आप देख सकते हैं, ये एक चतुष्कोणीय बनाता है। इस प्रकार से जो भारत का नक्शा है वो चतुर्भुज जैसा होता है। और साथ ही साथ जो इसकी लंबाई है, अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 3,214 किलोमीटर। और यही अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ टोटल जाते हैं तो इसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। और अगर हम अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की बात करते हैं और अगर इसको काउंट करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को भी काउंट करते हैं, तो हमारी जो सीमा है तटीय लंबाई है वो 7,517 किलोमीटर तक हो जाती है। जी, और अगर हम पूरे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं, इस पूरे भारत की जितनी स्थल सीमा है उसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर तक है। अगर हम भारत के लोकेशन की बात करते हैं तो भारत तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 47 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर व दक्षिण में विभक्त करती है। जो कर्क रेखा है वो हमारे देश को उत्तर व दक्षिण, ये जो कर्क रेखा है इस प्रकार से वो हमारे देश को उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ 2 भागों में विभक्त करती है। जी, अगर हम भारत के विस्तार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत का विस्तार है वो हमारे यहाँ लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक है, दक्षिण के बिंदु कन्याकुमारी तक है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक है। ये हमारे देश का जियो लोकेशन है जो हमें बताता है कि हमारे देश का विस्तार कहाँ से। अगर हम अपने भारत को देखते हैं
तो हम पाते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी से लेकर उत्तर पश्चिमी तक उत्तर पूर्वी से लेकर उत्तर पश्चिमी तक पहाड़ों का एक पूरा ट्रेन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिलती हैं। चलिए हम आपको एक बड़े मैप में दिखाते हैं कि भारत की जो जियो लोकेशन है वो किस प्रकार से है। ये है हमारा अर्थ और चलते हैं हम भारत में। तो ये है हमारा प्यारा भारत, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा भारत है। और हम इस भारत में देखेंगे कि कहाँ पर पर्वतों की श्रृंखला अवस्थित है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की उत्तर पूर्वी से लेकर उत्तर पश्चिमी तक, उत्तर पूर्वी से लेकर उत्तर पश्चिमी तक यहाँ पर एक पर्वतों की श्रृंखला है। इस यहाँ से लेकर आप जैसे देख पा रहे हैं हिमालय रीजन, इसको हम हिमालय रीजन कहते हैं। यहाँ से लेकर के पूरा पर्वतों की श्रृंखला है। और आप अगर इसके पीछे देखते हैं ये वाला भाग, तो ये है तिब्बती पठार, जिसको हम रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विश्व का छत कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पूरे जियो लोकेशन में भारत की जो जियो लोकेशन है किस प्रकार से दिखती है। और अच्छे से आप समझ पाते हैं कि हमारे देश की जो बॉर्डर लाइन है वो किस किस देशों के साथ शेयर होती है। अगर आप इधर साइड देखते हैं, जी हाँ, अगर हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, तो हमें मिलता है कि भारत की जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है पाकिस्तान। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान है। और साथ ही साथ अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो हमें उत्तर में तीन देश देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हमको नेपाल, दूसरा मिलता है भूटान और तीसरा मिलता है तिब्बती क्षेत्र, जो अभी चीन ने कब्जा लिया है। जी हाँ, ये तिब्बती ऑटोनोमस स्टेट है। बिल्कुल। अगर हम और देखते हैं उत्तर की तरफ जाकर देखते हैं तो उत्तर की तरफ हमको नेपाल, भूटान, चीन दिख गया है। उसके साथ ही अगर हम पूर्वी क्षेत्र की ओर देखते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में हमें दो देश देखने को मिलते हैं। वो दो देश हैं, एक है बांग्लादेश, जी हाँ, एक है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार। इनके साथ हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं। जी हाँ, और आगे चलते हैं तो हमें दक्षिणतम बिंदु यानी कि साउदर्न रीजन में हमें एक ऐसा देश मिलता है जो हमारा पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। जी हाँ, साउथ के डायरेक्शन में एक हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करता है लेकिन ओशन में हमारा एक पड़ोसी देश है। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मालदीव देखने को मिलेगा। ये है कंट्री, छोटा सा देश है ओशन रीजन में, हमारा पड़ोसी देश मालदीव। जी हाँ, ये है मालदीव, जो छोटे छोटे टापुओं से मिलकर के बना है। तो ये है हमारा देश और यहाँ का जियो लोकेशन, हमारे पड़ोसी देश, सब कुछ आज हमने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।